हेलो, माय नेम इज शिवनारायण वाजपेयी। आप लोग देख रहे हैं कंसेप्ट एम्पलीफाई। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बौद्ध संगीतियों के बारे में। उससे पहले मैं बता देना चाह रहा हूँ कि आपको जो पिछला वीडियो था वो बौद्ध के सिद्धांत कौन कौन से हैं उन पर था। उससे पिछला वीडियो जो था वो बौद्ध गौतम बुद्ध के जीवन परिचय पर था। आज हम लोग उनके बौद्ध संगीतियों के बारे में बात करेंगे। अच्छा, बौद्ध संगीतियों की ज़रूरत क्यों पड़ी ये बताऊंगा। पहले बौद्ध संगीत की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि क्या हुआ कि जब 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध को महानिर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, जब उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद क्या देखा जा रहा था, उनके द्वारा जो दिए गए उपदेश हैं वो अलग अलग जो बौद्ध धर्म के विद्वान हैं उनका जो वाचन किया जा रहा था वो अलग अलग हो जा रहा था। कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे थे उनका विचार। मतलब जो गौतम बुद्ध उपदेश दिए वो वैसा ही विचार वो वहाँ पे नहीं दे पा रहे थे, कुछ ना कुछ अलग हो जा रहा था। तो इस उनके उपदेशों को सही वाचन सही पाठन के लिए कुछ संगीतियाँ की गई। उन्हीं को बौद्ध धर्म में बौद्ध संगीति कहा गया है। इसी को एक दूसरा नाम दिया गया है धम्म संगीति, अर्थात धर्म की संगीति। संगीति का अर्थ है गाकर बोलना, राइट, गाकर बोलना, धर्म को गाकर बोलना। तो वही है बौद्ध संगीतियाँ, उसी को बोला गया है। इसको एक नाम और क्या दिया गया है, धम्म संगीति। तो आइए बात करते हैं डायरेक्ट प्रथम संगीति हुई थी आपका 483 ईसा पूर्व में। उसके जो अध्यक्ष थे आपके वो थे महाकश्यप, और इसका जो स्थान था, कहाँ पे हुआ था, वो था आपका राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में। और उस समय वहाँ का जो शासक था, शासक था वो था मगध नरेश, हर्यक वंश, राइट, हर्यक वंश के अजात शत्रु। और प्रथम जो संगीति हुई इसमें कुछ विशेष भी है। जैसे उसमें क्या है कि जो उनके प्रिय शिष्य आनंद उपस्थित थे प्रथम संगीति में, और उनके अन्य शिष्य में उपाली भी इसमें स्थित थे। लिखा नहीं, उपाली भी इसमें सम्मिलित थे और आनंद भी सम्मिलित थे। जो प्रथम संगीति हुई उसमें बौद्ध धर्म के जो 3 पिटक हैं उसमें से प्रथम 2 पिटकों का क्या हुआ, संकलन किया गया। किसके द्वारा, आनंद के द्वारा। आनंद के द्वारा प्रथम 2 पिटकों का संकलन किया गया। कौन कौन सा पिटक थे, वो था एक सुत पिटक, एक था विनय पिटक, राइट। बात करते हैं सेकंड संगीति, द्वितीय संगीति कब हुई, उसके जस्ट 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व, मतलब 383 BC में। ये स्थान कहाँ पे था, वैशाली में था, वैशाली गणराज्य में था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, सभा कामी। इसको सब कहीं कहीं सभा कमीर भी मिलता है, सभा कमीर या सब्बा कामी भी बोलते हैं इसको, राइट, इसको सब्बा कामी भी बोलते हैं। अध्यक्ष कौन थे द्वितीय संगीति के, सब्बा कामी या सभा कमीर या सभा कमीर। और इसमें देखिए शासक कौन था उसमें जो मगध, जो आपका ये शिशुनाग वंश का कालाशोक वहाँ का शासक था, इसी के अंडर में हुआ था, मतलब इन्हीं के संरक्षण में संगीति हुई थी। और इसमें विशेष देखें तो एक तो बौद्ध धर्म में विभाजन, एक सैद्धांतिक तौर पर एक विभाजन हो गया था। ये मतलब अलग गुट नहीं बने थे, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर एक वैचारिक मतभेद हो गया था अस्थाविर और महासंघिक 2 पक्ष में। अस्थाविर और महासंघिक 2 पक्ष बट गए थे। तृतीय संगीति कब होती है आपका, तृतीय संगीति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। उसके अध्यक्ष होते हैं मोगली पुत्तिस भी इनके बौद्ध गौतम बुद्ध के बहुत बड़े अनुयायी होते हैं। इनके अंडर में क्या होता है, इनकी अध्यक्षता में तृतीय संगीति होती है 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, राइट। और उसमें वहाँ का जो शासक होता है वो अशोक होते हैं, मौर्य वंश के अशोक। इन्हीं संरक्षण में तृतीय संगीति को संपादित किया जाता है।
इसमें अगर देखें तो खास क्या हुआ था, इसमें एक तो तीसरा पिटक जो है अभिधम्म पिटक, उसका संकलन किया गया। और इसमें एक चीज और किया गया था कि जो धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में मिशनों को भेजा गया था। ये बहुत बड़ी बात थी। मतलब इसको क्या किया गया यहाँ से, इसको ग्लोबलाइज किया जाए, ग्लोबलाइज करने का यहाँ से प्लान किया गया। किसके समय? अशोक के समय, जिसमें से इनके कुछ दूत बाहर गए। राइट। अब आते हैं चतुर्थ संगीति की बात करते हैं। तो चतुर्थ संगीति जो हुई थी वो 72 ईस्वी में, 72 एडी, ध्यान दीजिएगा 72 एडी है, 72 एडी में चतुर्थ संगीति का संपादन किया गया। और कहाँ पर किया गया? कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। उस समय इसके जो अध्यक्ष बने वो वसुमित्र बने। किसके अंडर में किया गया था, किसके संरक्षक में किया गया था? ये कनिष्क, कुषाण वंश शासक था कनिष्क, कनिष्क के अंडर में इसको किया गया था। और इसमें अगर खास बात देखें तो एक तो इसमें क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म में स्पष्ट विभाजन हो चुका था हीनयान और महायान में। चलिए अब बात करते हैं हीनयान और महायान क्या क्या है। राइट, चलिए अब बात करते हैं हम लोग हीनयान तथा महायान। जो चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है कुंडलवन में, कनिष्क उसके संरक्षक होते हैं, राजा कनिष्क, और उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं वसुमित्र। राइट। तो इस जब ये सम्मेलन, ये संगीति होते रहती है तो इसमें क्या विवाद, कुछ विवाद हो जाते हैं। और जो बौद्ध धर्म है दो भागों में बढ़ जाता है। एक होता है हीनयान, एक होता है महायान। तो हीनयान और महायान ये क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहला है कि जो हीनयान है, हीनयान का अर्थ क्या होता है कि निम्न मार्ग। महायान का अर्थ क्या होता है? ये होता है उत्कृष्ट मार्ग। हीनयान का शाब्दिक अर्थ मतलब निम्न मार्ग, और महायान का शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। सेकंड देखते हैं। जो हीनयानी होते हैं वो रूढ़िवादी होते हैं, और जैसा चला रहा है वैसा ही, समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं? रूढ़िवादी, रूढ़िवादी होते हैं। जबकि वही महायानी क्या होते हैं? समय के साथ, समय के हिसाब से क्या होते हैं? अपने नियमों को परिवर्तित करते हैं। क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। थर्ड में बात करते हैं। थर्ड में देखते हैं कि जो हीनयानी है ये बुद्ध को पुरुष मानते हैं। जो हीनयानी है वो पुरुष क्या मानते हैं? बुद्ध को पुरुष मानते हैं। जबकि ये क्या मानते हैं? महायानी ये बुद्ध को देवता मानते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग जो ये हीनयानी हैं, हीनयानी जो है व्यक्तिगत धर्म की बात करते हैं। इनका कहना है कि जो आप मोक्ष पाएंगे वो व्यक्तिगत पा सकते हैं बस, मतलब सामूहिक मोक्ष नहीं पा सकते हैं। ये व्यक्तिगत धर्म की बात करते हैं, व्यक्तिगत धर्म। वहीं महायानी क्या कहते हैं? ये समाज कल्याण की बात करते हैं, समाज कल्याण, परोपकार, के साथ, समाज कल्याण परोपकार के साथ क्या? सामूहिक निर्वाण, सामूहिक निर्वाण की बात करते हैं महायानी। अब पांचवा पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या है। पांचवा पॉइंट है आपका, इस
की जो भाषा थी, हीन यानियों की भाषा पाली भाषा का प्रयोग करते थे। वहीं महायानी कौन सी भाषा यूज करते थे? संस्कृत भाषा। हीन यानी कौन सी भाषा का यूज करते थे? पाली भाषा। और महायानी संस्कृत की भाषा का यूज करते थे। जो हीन यानी थे, इसके जो मोक्ष पाने के साधन के तरीके थे वो कठोर थे। मतलब इसके जो साधन थे, साधन को, हाँ तो कहाँ पे थे लोग? इसके साधन को क्या है, मतलब मोक्ष पाने के साधन को क्या बनाया गया है? कठोर बनाया गया है। और जबकि इसमें, क्योंकि गौतम बुद्ध ने स्वयं ही कहा था क्या, किसी भी नियम का पालन करने के लिए आपको ना तो अति संयम की जरूरत है और ना ही अति विलासिता की। तो ये तो केवल कठोरता की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि आप मध्यम मार्ग चुन के चुन सकते हैं मोक्ष पाने के लिए। राइट, क्या बोला गया है कि आप मध्यम मार्ग चुन सकते हैं मोक्ष पाने के लिए। अब शर्त देखो, ये क्या बोलता है कि आपको मोक्ष पाने के लिए भिक्षुक जीवन आवश्यक है। क्या बोला कि आपको अगर मोक्ष पाना है तो भिक्षु जीवन आपके लिए आवश्यक है। जबकि ये क्या बोलता है कि आप गृहस्थी जीवन में भी मोक्ष पा सकते हैं। ये बोलता है भिक्षु, आपको मोक्ष पाने के लिए भिक्षु जीवन आवश्यक है। जबकि महायान क्या बोलता है, गृहस्थी जीवन में भी आप मोक्ष पा सकते हैं। आठवां ये बोलता है कि आप निर्वाण जो है, हीनयान क्या बोलता है कि जो निर्वाण है, निर्वाण क्या है? दुख रहित अवस्था है। जबकि हीन महायानी क्या बोलते हैं कि निर्वाण क्या है? दुख रहित है प्लस आनंद की अवस्था है। क्या बोले? हीनयानी बोलते हैं निर्वाण केवल दुख रहित अवस्था है, पर महायानी बोलते हैं निर्वाण दुख रहित प्लस आनंद रहित, आनंद की अवस्था है। सॉरी, मतलब दुख रहित के साथ आनंद की अवस्था है, परम आनंद की अवस्था है। राइट, नौवां देखते हैं हम लोग। नौवां बोलता है कि ये व्यक्तिगत निर्वाण पर बल देते हैं। सॉरी, ये तो हो गया। हाँ, ये इनका जो केंद्र है, हीन यानी वह केंद्र कहाँ था? इनका केंद्र मथुरा में था। जबकि महायानी वह केंद्र कहाँ है? सॉरी, इनका केंद्र है कौशाम्बी में। जबकि महायानी वह केंद्र कहाँ पे है? ये है आपका मथुरा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।